महाराज कृपा करो भगवान, रखो मेरी लाज। दिन रात हमने तुम्हारी पूजा की, दूर करो लाचारी। कहाँ से आई ये बीमारी? पाँव में बहुत दर्द है। प्रभु, कल मेरी आंखों के सामने बर्फ का गोला वाला साइकिल से जा रहा था। मैं इधर भागी उधर भागी पर उसे पकड़ नहीं पाई। प्रभु, अपने पास बुलाने का तो नहीं सोच रहे? वो ऐसा है कि मेरी चचेरी बहन के लड़के की सगाई है, तब तक हाथ ना लगाना। और दादी, ऐसे कुछ भी मत बोला करो, भगवान जी ना कान लगाए सुनते रहते हैं। अरे दादी, हम हैं तो क्या गम है, बस 2 मिनट दीजिए, आपका दर्द सारा ढिशक्याओं कर दूंगी। ये रहा लहसुन, ये गई हल्दी, और ये गरम पानी तैयार। दादी 2 मिनट, हाँ आ रही हूँ। दादी, मैंने ना आपके लिए गरम गरम नमक वाला पानी और लहसुन का तेल तैयार किया है, बस 2 मिनट दो, जल्दी से दर्द गायब कर दूंगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि तू खुश रहे, पर मैं इतनी बड़ी पापन हूँ कि गुरुजी मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पर फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि हमेशा सुखी रहे। अरे दादी, भगवान जी आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। वैसे हम एक बात बोले, ठंड थोड़ी बढ़ गई है ना, तो कम से कम पैरों में जूतियां और जुराबे तो पहन के रखा करो ना नंदी। जूते पहन के मैं फर्श गंदा करूं? मुझे पता है जब मुझे दर्द होगा तो तू अपने प्यारे प्यारे हाथों से गरम लहसुन का तेल लगाएगी और मेरा दर्द ढिशकम हो जाएगा। दादी, गुरु महाराज, बस ये ऐसे ही खिलखिलाती रहे। गोपाल, गोपाल, गोपाल। भगवान, मम्मी आ गई। अब दुनिया भर के नुस्खे हम पर ही आजमाएगी, क्या करें? लेकिन तू मेरे पीछे क्यों छिप रही है? दादी बात मत करो, मम्मी को पता चल जाएगा, वो आ रही है ना। गोपाल, गोपाल। कब से आवाज लगा रही हूँ गोपाल, क्या बच्चों की तरह छुप रही है? अरे वो छिपी कहाँ है? वो तो मेरी पीठ में तेल लगा रही, इतना दर्द था कि क्या कहूँ। दादी, हमने कहा था ना गलत नहीं बोलते। अरे भगवान जी ना कान लगाकर सुनते रहते हैं, इतनी बार बार बोलोगी ना तो वो सच में इच्छा पूरी कर देंगे। चुप कर। माँ जी, बहुत दर्द है क्या? हाँ पहले था, लेकिन जब से इसने मला तो अब बिल्कुल ठीक। अच्छा कोपल, यहाँ के सिनेमा घर में कोई अच्छी फिल्म लगी है क्या? दादी आप भी ना। माँ जी, अब इसे ले जाओ, उपटन लगाना। हाँ हाँ ले। माँ, ये उपटन अभी लगाना है, बाद में नहीं लगा सकते? बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? जा जल्दी से चमकीली होकर आ जा। अरे दादी, मुझे याद आया, शाम की पूजा के लिए तो थाली धोई नहीं, तो हम बाकी का काम बाद में करें? शाम का काम शाम को। इस लड़की को जरा सा भी शौक नहीं है सजने का।
जब मैं तेरी उम्र में थी ना, तो मैं ऐसे सजती थी कि कानपुर के सारे लड़के मेरे पीछे भागते थे। चल, जितना वक्त इस घर का ध्यान रखने में लगाती है ना, उसका आधा भी अपने आप पर लगाएगी, वैसी घोड़ी जैसी दिखनी बंद हो जाएगी। अरे माँ, सजती सवरती तो शादी वाली घोड़ी है। अच्छा, मेरे ख्याल से लड़कियों को एकदम सिंपल सिंपल लगना चाहिए। हो गया, बैठ। अच्छा, बैठ गई। जैसे लड़कों की सीरत देखी जाती है ना, वैसे ही लड़कियों की सूरत देखी जाती है। और अभी तेरी तो उम्र है सजने धजने की। तुझसे ज्यादा चटका मटका तो तेरी दादी भी रोज रोज उपटन लगवाया कर। देखना ऐसे चमकने लगेगी जैसे ट्यूबलाइट। लेकिन माँ, मुझे चमकना ही नहीं पसंद। समझा कर, ढंग की दिखेगी तो 4 लोगों की नजर पड़ेगी तुझ पर। एक मुंह से दूसरे मुंह तक बात पहुंचेगी। ऐसे ही तो रिश्ते आते हैं। तू तो इस तरह रुखी रुखी घूमती है कि कोई अपने घर में काम करने वाली अम्मा बना ले तुझे, लेकिन बहू ना बना। माँ, ये उपटन सूख गया, खुजली खुजली सी हो रही है, इसे निकाल दो ना अब। इसको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है। अब देखना तुरंत। चेहरा कितना खिल गया है। देख शक्ल अपनी, चेहरे का मैल उतरा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद निकल आया हो बादलों के पीछे से। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने आज तक अपना मुंह ही नहीं धोया हो। ये अरे अब ये क्या? लगा ले, इससे त्वचा मुलायम मुलायम हो जाए। नहीं माँ, बस। हाँ बस। बस, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। देख कितनी प्यारी लग रही है। शादी ब्याह के मामले में लड़कियों की सिर्फ शक्ल सूरत देखी जाती है। गुण अवगुण जब बाद में जाकर रसोई घर में काम करती है ना, तब पता चलता। इसीलिए चिंता होती है मुझे तेरी। परी की नहीं होती, वो अपना ख्याल रखना जानती है। लेकिन अब तुझे भी बेटी से आगे बढ़कर बहू की तरह सोचना शुरू करना है। लेकिन माँ, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां सब ऊपर से ही बनकर आती हैं। इसलिए अगर किसी के साथ ना होनी होगी ना, उसके सामने मैं राजकुमारी भी बनकर आ जाऊं तो भी ना ही होगी ना। और हाँ, जिसके साथ मेरी शादी होनी होगी, उसके सामने मैं कैसे भी बुरे कपड़े पहनूं और कितनी भी बुरी लगूं, आखिर में हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही लेंगे, है ना माँ? अपने बाप की तरह किताबी भाषा में बातें करना बंद कर। ऐसे अगर बैठे बिठाए बिना हाथ पैर मारे जोड़ियां बननी है ना, तो बन चुकी जोड़ी। किसी ऐसी हवेली में शादी हो जाएगी जो खोखली होगी, हमारी हवेली की तरह, जहाँ 4 बड़ी बड़ी दीवारें तो होंगी, लेकिन अंदर पेट करवाने के खर्चे के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। अरे अच्छा खानदान, अच्छा वर, अच्छे पैसे चाहिए ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जरा परी को देख, ऐसे सजती सवरती है कि बस सर पे दुपट्टा डालो और बहू बना के ले जाओ घर। और खुद को देख। माँ, तुम क्यों फालतू में परेशान हो रही हो? मैंने तो यूं ही बोल दिया था। तुम्हें जिसके साथ भी मेरी जोड़ी बिठानी है ना, बिठा देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और हाँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें परी दी की चिंता होनी चाहिए। उनके लिए तो राजकुमार से कम कोई लड़का ढूंढा ना, तो सबकी ढिशकियां हो। गोपाल! माँ! अरे कोई तो सुनो! छुटंकी! ओह गॉड! मिल क्यों नहीं रही है ये? क्या ढूंढा जा रहा है बेटा? क्या हो गया दी? ये तो सब फैला दिया, मैं ढूंढ दूं? ओहो, कुछ बताएगी भी, क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? अरे वो पिकॉक ब्लू कलर वाली कुर्ती थी ना? कौन सी? अरे वही जिसमें मैं इतनी प्यारी सी लगती हूँ, वही जो दिल्ली से मंगवाई थी। ए छुटंकी, तू क्या सोच रही है? इधर आ। दी,
मेरे ख्याल से ना आपकी कुर्ती अलमारी में ही है, मैं ढूंढ देती हूँ। लेकिन आपने इतना सारा फैला दिया, अब कैसे समझ? ओह गॉड, मुझे ब्लेम कर रही है। तेरी वजह से तो ये सारा रायता फैला है। अगर पहले ही ढूंढ दिया होता तो इतना सब फैलाना नहीं पड़ता ना। अच्छा बाबा, हम सभी गुनहगार हैं तेरे, अब खुश? इस लड़की को तो ना हाथी भी सामने खड़ा हो जाए तो दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये आप फिक्र मत करो, अभी मिल जाएगी आपकी कुर्ती में ढूंढ के। जल्दी ढूंढ, मुझे बाहर भी जाना है, कितना लेट हो गया है। अब तू ही बता, बिना ढंग की कुर्ती पहने बाहर जा सकती हूँ क्या? हाँ, ये जो कपड़ों का पहाड़ फैला के रखा हुआ है, इसमें तो कुछ ढंग का है ही नहीं ना तेरे पहनने के लिए। माँ, कहाँ चला गया? यही तो था। दिशक्याओ, ये रही आपकी कुर्ती। ये देखा, मिल गई ना। ठंडे दिमाग से ढूंढती तो पहले ही मिल जाती, पर तू तो हमेशा घोड़े पर सवार रहती। छुटंकी, तू है तो क्या गम है। अभी पहन के दिखाती हूँ, देखना ऐसी लगूंगी ना कि बिजलियां कड़क उठेंगी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी दीदी है ही इतनी प्यारी। चल चल। लो, बाल बना दो। रेहान, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, क्या बच्चों की तरह रोज रोज कंघा लेकर आ जाते हो? चलो आप। जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आ जाती तब तक ये आदत छूटेगी नहीं। हाँ, मेरा राजकुमार। चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे, चलो। हरे राम हरे राम पापा। हरे राम। अरे वाह झुनझुनिया, रिम रिम, वाह क्या बात है, इतने सारे लड्डू। आपको पसंद है ना पापा? आप ना मेरे हिस्से का भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे क्या समझती है हाँ? खुद तो देख लड्डू हो गई, लड्डू खा खा के। चल तू सारे लड्डू खा ले, ठीक है ना? अभी तो इतनी मीठी मीठी लगेगी। हरे राम हरे। भारती, ये भारती कहाँ गई यार? ओ भारती, हाँ हाँ, भारती आ गई। अरे लंबू, आ जाओ जल्दी से पूजा कर लेते हैं। अरे यार जल्दी से कारखाने में चल के ना, मुझे कैची 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 संभाली, अभी तो काम शुरू होगा ना। हाँ भैया, हम सबको भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है, इसीलिए तो पूजा की तैयारी इतनी खास की है। अब सब मिलके प्रार्थना करें कि सब शुभ हो। आदित्य अब तक नीचे नहीं आया ये, हम क्या करें इस लड़के का? जानता है कि सब कुछ इसके लिए किया गया, पूजा शुरू होने से पहले उसे यहाँ आ जाना चाहिए। और आ गए हमारे गोली गुरु, आओ भाई साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो मेरे मोबाइल का अलार्म है, जब बजना चाहिए तब बजता नहीं, और जब चुप रहना चाहिए तब बज जाता है। सैड, चेंज कराना पड़ेगा। अब भैया पैसे मिलेंगे क्या? अरे हो गोली मास्टर, तेरी गोलियां है ना हम लोग रोज खाते हैं, ठीक है ना? अब तेरे लिए कारखाना शुरू हो रहा है,
अगर तू आज भी देर करेगा ना तो तेरी ये गोली है ना तुझे कभी हजम नहीं होगी, समझे पगले? ताऊ जी आप भी ना प्लीज। माँ चलो पूजा शुरू करते हैं। आदित्य, विहान, अपने बाबूजी का पूरे दिल से आशीर्वाद ले लो पहले। मुरली जी, आपकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद ईश्वर ने आपको हमारे बीच जिंदा रखना चाहा, तभी तो आपका सारा गुण, आपके सारे संस्कार आपके बेटे तक पहुंचाए। जिम्मेदारी, मेहनत, प्यार, सब में जैसे आपका ही रूप। और एक ये आपका बदमाश बेटा, इस पर आपका हाथ नहीं लगाना मुरली जी, इसलिए थोड़ा बदमाश है ये। जिसकी रगों में आपका खून हो, वो अगर थोड़ी बहुत शरारत कर भी लेगा, लेकिन लौट कर सही रास्ते पर ही आएगा। मुरली जी, आप अपना हाथ इन दोनों राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी के सिर पर रख दीजिए, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। आदित्य, इसे अपने जीवन की असली शुरुआत समझ। मेहनत का, समय का, जितने मौके मिले हैं सबका मोल करना सीख। तू बहुत खुशकिस्मत है बेटा, जो तुम्हें राम जैसा भाई विहान के रूप में मिला, जो तुझे बहुत चाहता है बेटा। इसका ध्यान रखना। थैंक्स माँ। चलो बेटा, नाश्ता कर लो। रिमझिम बेटा, ये प्रसाद सबको बांट देना। चलो। चार लड़के अगर चक्कर खा के ना गिर पड़े तो पैसे वसूल नहीं होंगे। अरे दी, सुनो मेरी बात। आपके पास तो इतनी सारी कुर्तियां हैं, कोई भी पहन लेती। इसी को लेकर इतना ढिशक्याओं क्यों कर रही हो? देख छोटंकी, ऐसा है, आज शाम को बाहर घूमने का प्रोग्राम है और उसके लिए अच्छे से डेकोरेट होके उड़ना जरूरी है। अब तो जानते ही है ना कि मेरे नाम ने ही मुझे उड़ने का लाइसेंस दिया है। परी हूँ मैं। दी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? आज सवेरे अखबार में एक एड निकली है। मीना बाजार के रहमानी ब्यूटी पार्लर में बालों को कलर करने के लिए और शेप देने के लिए मुंबई से फेमस हेयर स्टाइलिस्ट आ रहे हैं। तो हम वहां जाएंगे, बाल कटवाएंगे, कलर कराएंगे, ताकि चार लड़के चक्कर खा के ना गिर पड़े तो पैसे वसूल नहीं होंगे। दी, हम लोग नहीं जा सकते। आपको पता है, अगर पापा को पता चल गया ना तो हम दोनों की ढिशक्याओं कर देंगे। बस दी, बाहर आओ, आप समझने की कोशिश करो। अरे कहा ना, हम सब संभाल लेंगे। हे भगवान, दी को क्या हो जाता है? तू बस जरा बारीकी से हम पर नजर डाल और बता कैसी लग रही हूँ।
लग रही है चटक चांदनी। हाँ दी, रहने दे छुटंकी, तू क्या हमें सर्टिफिकेट देगी? सारी दुनिया जानती है कि आगरा में सिर्फ 2 ही चीजें खूबसूरत है, एक चांदनी रात में ताजमहल और दूसरी चांद सी परी। हाँ दी, वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन ये जो बालों की रंगाई पुताई का प्रोग्राम बनाया ना आपने, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान के कान हमेशा सुनते रहते हैं। और अगर पापा को पता चला ना कि हम दोनों ऐसे हमने कहा ना हम सब संभाल लेंगे, बस जाना है तो जाना है। नहीं दी, और तू भी जाकर थोड़े तैयार हो। भगवान ने तुझे इतनी प्यारी शक्ल दी है, कुछ तो ख्याल किया कर इसका। क्या तुम भी ना? अब नहीं चमकेगी तो क्या दादी की उम्र में जाके चमकेगी? जा जल्दी से तैयार हो जा। आती हूँ।